तेलंगाना के संगारेड्डी में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट विस्फोट में 12 की हुई मौत। फैक्ट्री में विस्फोट से 30 से ज्यादा लोग घायल। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। वक्फ कानून पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला। सुधांशु त्रिवेदी बोले, संविधान का सम्मान जरूरी, संविधान को कूड़ेदान में नहीं फेंकने देंगे। आरजेडी और सपा पर सुधांशु त्रिवेदी का निशाना। बोले, आरजेडी और सपा का समाजवाद नामजदवाद है। नमाजवादी लोग आरक्षण में सेंध लगा रहे हैं। सुधांशु बोले, विपक्ष देश में शरिया कानून लाना चाहता है। संवैधानिक व्यवस्था को तार तार किया जा रहा। मुंबई कांग्रेस में विवाद बढ़ा। बीएमसी चुनाव को लेकर गठित समिति पर हंगामा। कमेटी में जगह नहीं मिलने से कई वरिष्ठ नेता नाराज। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ एकजुट हुए कई नेता। प्रदेश प्रभारी रमेश चन्नीथला से की शिकायत। हिंदी भाषा विवाद के मामले में सीएम फडणवीस बोले, सीएम रहे उद्धव ने हिंदी को अनिवार्य किया था, विरोध कर रहे हैं। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र में 3 भाषा नीति रद्द होने पर एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार बोले, हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में हिंदी की अनिवार्यता शिक्षा के खिलाफ है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासत जारी। मुंबई में विधानसभा के बाहर एमवीए का प्रदर्शन। आदित्य ठाकरे हुए शामिल। कर्नाटक में सीएम बदलने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, सत्ता परिवर्तन का फैसला हाईकमान करेगा। सत्ता परिवर्तन के अटकलों के बीच सीएम सिद्धरमैया बोले, मेरी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। डिप्टी सीएम के साथ मतभेद से किया इनकार। कथावाचक विवाद के बीच समाजवादी पार्टी का ट्वीट। अखिलेश की तस्वीर के साथ लिखा, हम जातिवादी नहीं, हाँ हम पीडीएवादी हैं। यूपी की लड़की को जिहादी बनाने की साजिश का खुलासा। प्रयागराज पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसों का लालच देकर लड़की को केरल ले गए थे। फूलपुर की रहने वाली नाबालिग लड़की। पुलिस का बयान, धर्म परिवर्तन कराकर जिहादी बनाने की थी कोशिश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे। एयरपोर्ट पर विधायक और मेयर ने किया स्वागत। कांवड़ यात्रा से पहले होटल और ढाबों की चेकिंग जारी। मेरठ में हिंदू संगठनों ने होटल और ढाबों पर लगाए भगवा झंडे। पहचान छिपाकर ढाबा चलाने वालों की चेकिंग की। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की आज पुण्यतिथि। स्वाभिमान स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेता हुए शामिल। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इलेक्ट्रिक बस डिपो का किया उद्घाटन। 120 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पाकिस्तान कनाडा लिंक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा। अमृतसर से बीएसएफ और राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 60 किलो हेरोइन जब्त। 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जौनपुर के जंघई में फिर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। नेशनल हाईवे के निर्माण में बन रहा था बाधा। यूपी के हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। 5 साल की लापता बच्ची का शव मिलने के मामले में था आरोपी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पूर्व मेयर नंद कुमार का होटल भी तोड़ा गया। पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के जौनपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई घरों को किया गया जमींदोज। हिमाचल के शिमला में भरभरा कर गिरा 5 मंजिला मकान। बिल्डिंग के गिरने का वीडियो आया सामने। जर्जर होने के चलते पहले खाली कर दी गई थी बिल्डिंग। हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बारिश के मद्देनजर मंडी के सभी स्कूल कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन के चलते प्रशासन हुआ अलर्ट। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार तेज बारिश। नदी नाले उफान पर। सरयू और गोमती नदियां भी उफनी। रामनगर में मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। सैलाब को पार कर बाइक सवार गिरा। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। उत्तरकाशी में फंती नदी में गिरा एक वाहन। गाड़ी की छत पर बैठकर ड्राइवर ने बचाई जान। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अवरुद्ध। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में भी गंगा नदी में की गई मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें शामिल। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई 4 धाम यात्रा। कल प्रशासन भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 24 घंटे के लिए यात्रा पर लगाई गई थी रोक। अंबाला शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। राहगीरों की दिक्कतें बढ़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। निचले इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। लोगों की बड़ी मुसीबतें। हापुड़ में भारी बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न। लोगों की दिक्कतें बढ़ी। यातायात हुआ प्रभावित। मुजफ्फरनगर में 55 वर्षीय बुजुर्ग रियाज पर बैड टच का आरोप। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से किया गिरफ्तार। लखनऊ में कपड़ा व्यापारी ने पत्नी और बेटी संग किया सुसाइड। जहर खाकर दी जान। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। जांच जारी। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बाउंसर्स की गुंडागर्दी। दर्शन करने आए लोगों के साथ की मारपीट। कई लोग घायल। देवास में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल। 2 गुटों में मारपीट। थाने में भी दोनों पक्षों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सैकड़ों लोगों ने खतरे में डाली जान। जाम के चलते रेलवे ट्रैक पर ही दौड़ा दी बाइक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस की जांच हुई तेज। एसआईटी ने एमपी के रतलाम से राजा और सोनम के जेवर किए बरामद। लैपटॉप, पेन ड्राइव, कई दस्तावेज भी जब्त। नागपुर में युवक का स्कूटी पर जानलेवा स्टंट। चलती गाड़ी पर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वलसाड में कंटेनर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। मौके पर ही मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा।
पटना में सड़क हादसा, बाइक और ट्रक की हुई भिड़ंत, बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, 3 जुलाई से भक्त कर सकेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 24 पैसे टूटा रुपया, 1 डॉलर की कीमत 85 रुपये 74 पैसे हुई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 452 अंक टूटकर 83,606 पर बंद, निफ्टी भी 120 पॉइंट लुढ़का।